तो दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि पोपटलाल तैयार होकर अपनी चकोरी जी से मिलने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वह बाहर निकलता है तो थापा उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि कहाँ जा रहे हो, कुएं के पास मत जाना। तो पोपटलाल बहाना बनाता है लेकिन थापा उसकी एक बात नहीं मानता और गेट को लॉक कर देता है। तब पोपटलाल वहां से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और दोस्तों को कुएं के पास ले जाने के लिए फोन का बहाना बनाता है और अपने दोस्तों को थापा के पास लेकर आता है और कुएं के पास जाने के लिए कहता है। तो उसके दोस्त भी थापा को मना लेते हैं और पोपटलाल उनको जंगल में ले जाता है और नेटवर्क का बहाना बनाते हुए उन्हें और आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं मानते और पोपटलाल को वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन पोपटलाल अचानक कहीं चला जाता है और वे उसे ढूंढते हुए कुएं के पास आते हैं और पोपटलाल वहां पर अपनी क्यूट चकोरी जी के पास बातें कर रहा होता है। तो भिड़े चकोरी को देखकर डर जाता है और भूतनी भूतनी कहने लगता है। और इसके पहले एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि जब वे सब टेरेस पर पार्टी कर रहे थे, उनका पार्टी का सामान खत्म हो जाने पर सोडी और तारक नीचे सामान लेने के लिए चले जाते हैं और पोपटलाल को सर्दी लगने लगती है तो वह भी नीचे कंबल लेने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर भिड़े अकेला बैठा हुआ शराब की चुस्की ले रहा था। तब सामने उसको भूतनी नजर आती है और वह उसे वश में कर लेती है और उसे स्विमिंग पूल के पास लाकर उसका कुर्ता धुलवाती है। तभी तारक, सोडी और पोपटलाल उसको ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास आते हैं। वहां पर भिड़े को रात को कपड़ा धोते हुए देखकर उसके पास आते हैं। भिड़े बहुत डरा होता है तो उसके दोस्त उसे पर हंसने लगते हैं। तो भिड़े उन्हें वहां देखकर चौंक जाता है और भूतनी भूतनी करने लगता है। तो भिड़े उनको सारी बात बताता है। तभी उसके दोस्त उसको उसके कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि भूत कुछ नहीं होता है, लेकिन भिड़े की बात कोई नहीं मानता है। और इसके अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि भाभी को भी रात को भूतनी दिखाई देती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।